अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। तो मैंने जो बताया था कि एक हमारे इतने ग्रुप ए की शिक्षा असाइनमेंट है जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किए, ये भी असाइनमेंट कंप्लीट है, सिर्फ ये बाकी था ग्रुप सी की जो असाइनमेंट स्टडी असाइनमेंट थी। जब भी रजिस्टर पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर 3 का, तब भी मैंने बताया था कि आपको प्रैक्टिकल की स्टडी असाइनमेंट है। अभी जो पेंडिंग असाइनमेंट है वो है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट में 5 मिनट में आपको बता देती हूँ कि क्लासरूम में मैंने कहाँ कहाँ क्या रखा है। ठीक है, सो ये क्लासरूम विजिबल है। जब भी ऐसा लगता है विजिबल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुरंत बोलो। ठीक है, सो ये क्लासरूम में अभी आपको पता है यहाँ पर पूरे सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 12। सो जो आपको पता है कि यहाँ से क्या लेना, राइटअप के कंटेंट लेने हैं और यहाँ पर क्या लेना है, सबमिशन फॉर्म। सो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल का क्या कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज यहाँ पर प्रैक्टिकल की बैच S1 S2 ऐसे डाल दो, देन प्रैक्टिकल का नाम शॉर्ट में डाल दो, एटलीस्ट शिफ्ट रजिस्टर ऐसा है 12 शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पर असाइनमेंट अपलोड करनी है और आपको पता है वो PDF फॉर्मेट में करनी है। मैंने इसका सैंपल फॉर्मेट भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जितने भी प्रैक्टिकल्स है अप टू 12 प्रैक्टिकल के यहाँ पर सबमिशन की लिंक मैंने यहाँ पर दी, रिलेटेड टू जितने भी वीडियो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद के जो भी 10 वीडियो यहाँ तक दिखाई देगा, इसके बाद के जो भी वीडियो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर स्ट्रीम में आप क्लिक करते हो तो जितने प्रैक्टिकल अभी तक लिए मैं जो PPT यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ उस टाइम के जो भी PPT फॉर्मेट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, उसी का PDF फॉर्मेट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्योंकि आपके मोबाइल में अगर PPT नहीं दिखाई देती तो आप PDF पर क्लिक करो। ठीक है, इस लिंक पर आपको दिखाई देगा जितने भी कंटेंट्स है। तो यहाँ पर भी मैंने ये प्रैक्टिकल वाइज यहाँ पर लिखे हैं, मतलब अपलोड किए जो भी नोट्स थे या जो PPT थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पर जितने प्रैक्टिकल्स है सब प्रैक्टिकल के जो मैन्युअल है आपको इस फोल्डर से मिलेंगे। यहाँ पर उस स्ट्रीम पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो जो भी चाहिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये जब भी ये फोल्डर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर रेफरेंस मैन्युअल है। रेफरेंस मैन्युअल मतलब क्या, आपके राइट टाइप के कंटेंट आपको गूगल पर भी सर्च करने की कुछ जरूरत नहीं, आपको यहाँ से ही रेफरेंस मैन्युअल से सब क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट में ये देखो हर 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर मैंने स्टूडेंट मैन्युअल में दिए हैं। ठीक है, सो ये स्टूडेंट मैन्युअल में जितने भी कुछ क्वेश्चंस है उसके राइटअप के कंटेंट आपको राइटअप में लिखने हैं, उसके सब आंसर आपको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पर रेफरेंस मैन्युअल में मिल जाएंगे। ठीक है, देन सब प्रैक्टिकल के जितने आउटपुट्स है वो पूरे आपको इस फोल्डर में, सपोज एडर सब्सट्रैक्टर का है सो फुल एडर, अगर किसी के पास अगर सब्सट्रैक्टर का आउटपुट है तो प्लीज मुझे बोलो और सेंड करो, अदरवाइज हम फुल एडर का भी आपने लगाए तो भी इट्स ओके। ठीक है, देन कोड कन्वर्टर का भी एक स्टूडेंट ने ये भेजा है, अथर्व ने ये आउटपुट भेजा है BCD टू एक्सेस 3, बाइनरी टू ग्रे मेरे पास था तो ये आउटपुट यहाँ पर है। ऐसे रिलेटेड टू सब आउटपुट क्या है यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब लिखे अपलोड किए। ठीक है, सो यहाँ से आप पूरे आउटपुट आप ले सकते हो और यहाँ से आउटपुट आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल मैन्युअल में क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है कि अपलोड कहाँ करना है, क्या करना है, या कंटेंट कहाँ पर है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। अगर नहीं होगे तो मैं मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो प्लीज आप लोग सब प्रैक्टिकल अपलोड करो आपके। ठीक है, सो आज का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1 डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो सीक्वेंस डिटेक्टर मतलब क्या मैम? हाँ बोलो। मैम वो जो पेज एडिट करके उस पे अपना नाम लिखना रहता था, वो फ्रंट पेज, वो करना है वैसे? हाँ वो सब प्रैक्टिकल का है ना, यहाँ पर है ना।
ये देखो मैम वो कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पर सैंपल में लिखा था, ठीक है। डीएल के प्रैक्टिकल स्टूडेंट में जाना है, ठीक है। सपोज ये एडर सब्सट्रैक्टर का प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपका नाम डालना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर रोल नंबर एंड आपकी बैच, बस इतने कंटेंट यहाँ पर एंटर करने हैं, ठीक है। एंड डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंप्लीशन क्या डालोगे आप यहाँ पर। सो इसकी डेट्स लगे तो मैं परफॉर्मेंस एंड कंप्लीशन डेट का मैं एक पीडीएफ बनाती हूँ और वो यहाँ पर अपलोड करती हूँ, ठीक है। सो वो डेट भी आपको आज दे देती हूँ मैं 4 बजे तक, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ आपका नाम वगैरह डालना है और बाद में क्या करना है, इसके जो भी आंसर है, फुल व्हाट इज फुल एडर, इम्प्लीमेंट डिजाइन एंड फुल एडर यूजिंग गेट, सो इसका ट्रूथ टेबल, ये इसके सब आंसर कहाँ मिल जाएगा आपको, रेफरेंस मैनुअल से इसके सब आंसर मिल जाएंगे। इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। ये क्या है, आपके ओरल के क्वेश्चन है। जब भी ऐसा डिसाइड होगा कि आपकी ओरल लेनी है तब मैं इसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और यहीं पर मार्क्स दे दूंगी, ठीक है। और जब आपका सबमिशन होगा, चेकिंग होगा, तो जिसका राइटअप राइट है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपकी लॉजिक डायग्राम अगर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपके ट्रूथ टेबल, आपके एक्सप्रेशन अगर राइट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अभी टाइम पर नहीं सबमिट करते, जैसे कि अभी आपको 5 तारीख के पहले ही सबमिट करना है सब मैन्युअल, तो अगर आप सबमिट नहीं करते तो यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर जो भी वाइवा है, वाइवा में भी मतलब ओरल में कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से 2 या 3 क्वेश्चन में पूछने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जूम मीटिंग की कॉल करूंगी, उस टाइम S1 बैच एक दिन रहेगी, S2 बैच एक दिन रहेगी, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस दिन सबमिशन लेंगे, ठीक है। और आपको आउट ऑफ इट 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये अगर करना है, इसका सैंपल अगर आपको देखना है मैम, तो यहाँ पर एक जस्ट मिनट, सो यहाँ पर मैंने सैंपल रखा था। जैसे देखो, जो भी स्टूडेंट की जो मैनुअल था उसमें अपने नाम वगैरह लिखा, देन इसके क्वेश्चंस के आंसर जो लिखे, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है जो आपका राइटअप है सपोज, और लास्ट में ये आपकी डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, ठीक है। सो फिनिश। ये इसकी पीडीएफ बना के आपको क्या करना है, अपलोड करनी। देन अगर किसी को ऐसे चाहिए कि पीडीएफ बनाने के लिए आपको यही चाहिए क्या, मतलब पीसी चाहिए क्या, नहीं, आप मोबाइल ऐप एक और ये आप अगर आपके पास कोई ऐप है तो आप भी वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैंने एक देखा था कि आई लव पीडीएफ, इस टाइप का ऑलरेडी उनकी वेबसाइट भी है और इनका ऐप भी है, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे कन्वर्जन वगैरह बहुत इजीली होते, पीपीटी टू पीडीएफ भी होती, वर्ड टू पीडीएफ है, इमेज टू पीडीएफ है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। वो एंड्रॉयड ऐप आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वो इजी जाए। सो इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, इतना काम है आपका, ठीक है। हाँ बोलो, किसका क्या क्वेश्चन था। मैम हमने कुछ प्रैक्टिकल पहले ही सबमिट किए, उन पर डेट नहीं होगी तो चलेगा ना? ठीक है, उसका देखते हैं। जब मैं ना अभी एक डेट का है ना ये डाल देती हूँ शीट, ठीक है। अभी से जितना आप अपलोड करो उसकी डेट डाल दो, उसका क्या करना है ना हम मैं सोचती हूँ, मतलब मैं आपको बाद में बता दूँ, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो अपलोड किए ना आप उसका टेंशन मत ले लो, उसके ऊपर डेट्स डाली नहीं डाली। हम एक काम कर सकते हैं, अभी जब भी मैं ये प्रैक्टिकल चेक करूंगी, ये प्रैक्टिकल चेक करते टाइम मुझे यहाँ पर मार्क्स डालने ही है, राइट। तब ये शीट ओपन होगा, उस टाइम यहाँ पर मैं डेट डाल देंगे हम लोग, ठीक है। ओके ओके मैम। अभी आपको उसके ऊपर डेट डालनी है जो अभी अपलोड करने वाले। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है आपके, पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है, या आपको समझ आए मर्जिंग क्या करना है, आपको 3 फाइल मर्ज करना है, 3 नहीं अभी तो 2 ही। कौन कौन सी, एक तो आपके स्टूडेंट का जो भी मैनुअल, वो इसके क्वेश्चंस लेने हैं और आपको एक पेजेस पर लिखना है। आपने एक नोटबुक भी बनाई तो भी चलेगी, वो पेजेस प्लीज फेंको मत, वो आपके पास संभाल के रखो, जैसे आप यहाँ पर कॉलेज में कैसे फाइल बनाते हो वैसे ही।
आपके पास अगर जो भी पेजेस है कॉलेज के हैं, आपके नोटबुक के हैं, जो भी पेजेस आपके पास के, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है, लिखने, और वो यहाँ पर क्या करने हैं, अटैच करने। मतलब आपका लास्ट में मैनुअल कैसे दिखाई देगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सैंपल मैनुअल, तो यहाँ पर कैसे दिखाई देगा आपको कि फर्स्ट जैसे आपका नाम रहेगा उसमें, मतलब मैं सिर्फ इतना मैनुअल चेक करने वाली हूँ, ऐसा मैनुअल रहेगा तो ही मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा यहाँ पर पूरा, आप यहाँ पर आपका नाम डालोगे एंड देन इसके बाद में राइट अप एंड देन लॉजिक डायग्राम। तो जितना मटेरियल है वो सब मैंने प्रोवाइड किया आपको, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। रन टाइम अगर कुछ क्वेश्चंस आते तो प्लीज आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है। लेकिन वर्क पेंडिंग मत रखो कि ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए हमने अपलोड ही नहीं किए, हमें नहीं समझ में आ रहा था इसे क्या करना। ये देखो ये टर्म वर्क है, इसको मार्क्स है, और ये हमें एक डेडलाइन जब भी आएगी तो हमें यूनिवर्सिटी को ये मार्क्स भेजने, तो उसी के पहले मुझे आपके मार्क्स चेक करके आपको क्या करना है, इसके 25 मार्क्स या 50 मार्क्स मैं एक बार चेक करती हूँ, उसके लिए ये टर्म वर्क है। तो वो मार्क्स जब भी यूनिवर्सिटी को भेजना है उसके पहले आपका चेकिंग कंप्लीट होना चाहिए, ओके। सो प्लीज किसी को भी कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी क्वेश्चंस रहा, अपलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो भी है प्लीज पूछो, ठीक है। सो अभी मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो सीक्वेंस डिटेक्टर का प्रैक्टिकल है। सो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस डिटेक्टर, सो इट डिटेक्ट द डिजायर्ड सीक्वेंस ऑन इट्स आउटपुट। सो ये कैसे चेक करता है, इट चेक्स द, एक मिनट, ओके। सो ये कैसे चेक करता है सीक्वेंस, a sequence to be detected is given us, no, sorry, yes, steps. So it checks the sequence bit by bit, output will be equal to 1 if the complete sequence is detected, okay. So a sequenced circuits, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, यस मैम। मैम। हाँ एक मिनट है। So it checks the sequence bit by bit, output will be equal to 1 if the complete sequence is detected, okay. So it is a sequential circuit, okay. Its sequence circuit will detect the precise sequence of its bits in a synchronism with the clock and referred as a sequence circuit. So sequence circuit किसको बोलते हैं, जो भी डिजायर सीक्वेंस इसके आउटपुट पर डिटेक्ट करेगा तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस डिटेक्टर। लेकिन कब, मतलब कैसे पता चलेगा किसने सीक्वेंस डिटेक्ट किया नहीं किया, तो इसका आउटपुट अगर 1 आएगा तो इसका मतलब है सीक्वेंस डिटेक्ट कंप्लीट है, अगर आउटपुट 0 आएगा तो इसका मतलब क्या, इसका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है डिटेक्ट। So these are the steps for designing the sequence detector. So first step is the sequence to be detected is given us. Second one is the develop the state diagram. Third one is the write the state table and circuit excitation table. Then fourth one is the K-map and obtain the simplify equation, and last one is the draw the logic diagram. Okay. So यहाँ पर क्या है, so first sequence detector using the Jacob flip-flop to detect the following sequence. One more point, ये जो भी सब प्रैक्टिकल आपके रिलेटेड टू थ्योरी भी है, सो थ्योरी में भी डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिजाइन द सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग द Jacob flip, क्योंकि ये थ्योरी का भी पार्ट है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं, इसको टर्मर के क्या इतना पढ़ना है ऐसे मत करो, ये भी ठीक तरीके से पढ़ो लिखो, ये आपको एज अ थ्योरी में यूजफुल है, ठीक है। सो फर्स्ट ये सीक्वेंस गिवन है 10, सो यहाँ तक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके बाद सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट इसमें क्या करना है, ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। सो स्टेट डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है मैंने बताया था। सो यहाँ पर अभी जो भी डायरेक्टली ड्रॉ है उसके बारे में बता देती हूँ। सो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर स्टेट के नाम भी ले सकते हैं, S0 S1 S2 S3। सो ये H0 को हमने बाद में बाइनरी नंबर भी असाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्या ले सकते हो, यहाँ पर सीक्वेंस के सॉरी ये जो भी है स्टेट उसके बाइनरी नंबर ले सकते हैं। सो H0
सो हर स्टेट में 0 या 1 के लिए अगर इनपुट रहा तो क्या होगा? सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट. मेरा कर्सर प्लीज देखो, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट. सो 0 0 स्टेट पर अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट इस केस में 0 ही रहेगा. और हमारा सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. सो 1 अगर इनपुट है तो ऑब्वियसली अभी पूरा सीक्वेंस है क्या? कंप्लीट नहीं, इसलिए आउटपुट आएगा 0. तो फर्स्ट 0 से स्टेट तक वो क्या जाएगा? नेक्स्ट स्टेट तक जाएगा, वो स्टेट आएगा 0 1. सो 0 1 स्टेट पर भी हम क्या करेंगे? अगर इसके बाद तुरंत अगर 1 आता है तो क्या होगा? वो अगेन सेल्फ लूप पर जाएगा 0. क्यों हमने नेक्स्ट स्टेट को नहीं दिया? क्योंकि नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारा बिट आता है 0. सो यहाँ पर इसलिए हम आगे के बिट में नहीं गए. तो आगे के बिट में कब जाएंगे? जब हमें 0 इनपुट मिलेगा. सो 0 इनपुट मिला, सो 0 1 स्टेट पर 1 0 स्टेट पर जाएंगे हम क्या लेके? 0 इनपुट और ये क्या है? आउटपुट. अभी तक हमारा आउटपुट ये 0 है. क्यों आउटपुट 0 है? क्योंकि हमारा कंप्लीट सीक्वेंस नहीं हुआ है. देन अगेन 0 ही इनपुट, 0 इनपुट है, अगेन आउटपुट क्या आएगा? 0. सो लास्ट स्टेट पर हम आ रहे, लेकिन इस स्टेट पर हमारा क्या है? अगर 1 मिलता है, 1 इनपुट 1 0 0 और 1 अगर मिलता है तो ही हमारा सीक्वेंस कंप्लीट. बोलो मैम, फिर से एक बार समझाओ ना, समझ नहीं रहा. एक्चुअली ये डायग्राम मैंने पहले एक बार बताई थी. आपको करना क्या है? ये सीक्वेंस की इस सीक्वेंस के लिए डायग्राम निकालनी. तो इस सीक्वेंस की डायग्राम मतलब क्या है? इन बिटवीन ऐसा भी हो सकता है ना, फर्स्ट की 2 टाइम्स 1 आ सकते हैं. हमारा जो सीक्वेंस है वो फिक्स है. 1 0 1 के लिए हमारा सीक्वेंस डिटेक्टर हमें क्या करना है? डिजाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नोट में लिखती हूँ. हमारा सीक्वेंस क्या है? 1 0 1. इसी के लिए हमें क्या करना है? डिजाइन करना है. लेकिन ऐसा नहीं, हमारा इसे भी आ सकता है. ऐसी भी हमारी क्या आ सकती है? स्ट्रिंग आ सकती है. समझ में आया आपको? सपोज ऐसे भी आ सकता है 3 4 0 देन 2 0 देन 1. सो सीक्वेंस हमारा कंपलसरी क्या होना चाहिए? 1 0 0 1. सो पहले 2 1 आए तो भी चलेगा और 3 1 आए तो भी चलेगा. इन बिटवीन क्या होना चाहिए? 1 देन 2 0 एंड देन 1. ये कॉमन सीक्वेंस है. सपोज ऐसा भी हो सकता है. समझ में आया? ये इस टाइप की भी स्ट्रिंग हो सकती है. तो ये कब होगा? सिर्फ ये अगर सपोज आपने इतनी बड़ी स्ट्रिंग दी, यहाँ पर इनपुट है या इस इनपुट में आपने सपोज 1 1 1 1 इतना दिया, लेकिन वो कब डिटेक्ट होगा? सिर्फ 1 0 0 1 के टाइम. देन अगेन 1 0 1 आ रहे तो ही डिटेक्ट होगा, अगेन 1 0 1 आए तो ही डिटेक्ट होगा. अब समझ में आ रहा है? पहले तो सीक्वेंस डिटेक्टर ये कंसेप्ट को समझ लो, बाद में ये डायग्राम की तरफ जाते. आपको ये समझ आया मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हेलो, प्लीज रिप्लाई करो. ये समझ में आए? ये सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस इन बिटवीन ऐसा कुछ भी आ सकता है. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में सेल्फ लूप है या स्टार्टिंग में एक बार 1 है. तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर क्या है? अभी सब स्टार्टिंग में क्या आ सकते हैं? इसके केस में बहुत सारे 0 0 आ सकते हैं. 0 0 देन 1 1 1 के बाद कंपल्सरी 2 0 देन 1. उसके बाद कितने भी 0 आए, कितने भी, लेकिन एक अगर 1 आता है उसके बाद 2 0 आए तो ही हमारा सीक्वेंस कंप्लीट है. इसके अलावा कुछ भी अगर ऐसा आता है तो हमारा सीक्वेंस होगा क्या? यह सीक्वेंस है क्या हमारा? नहीं ना. ये गिवन सीक्वेंस है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 3 0. सो यहाँ पर वो इनवैलिड सीक्वेंस आएगा. सो इसके लिए डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो करना क्या है? हर बिट में अभी 1 है, ये हमारा सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए हम क्या गए? आगे गए. ठीक है, 1 है तो आगे के स्टेट में गए. लेकिन हमें हर स्टेट में 0 एंड 1 इनपुट के लिए चेक करना है. अगर 0 है, 1 हमें इनिशियली चाहिए, लेकिन अगर 0 आता है तो हम सेल्फ लूप में रखेंगे, अदरवाइज 1 आगे लेके जाएंगे. इसके बाद क्या है? 0 0 है तो हम नेक्स्ट स्टेट में लेके जाएंगे, लेकिन इन बिटवीन अगर 1 आता है तो हम सेल्फ लूप में रखेंगे. लेकिन अगेन नेक्स्ट स्टेट में क्या है? 0 है. सो 0 है तो हम नेक्स्ट स्टेट में लेके जाएंगे. ठीक है. देन 1 0 0 के बाद क्या है? 1 है. 1 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है. सो अगेन 1 0 0 1 1 0 0 1 ये सीक्वेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है.
इसलिए हमने ऐसा किया तो चलेगा। ओके, इतना याद रखना है, हर स्टेट में 1 एंड 0 के लिए करना है। ये स्टेट में 0 एंड 1 के लिए करना। 1 में क्या किया, 0 है तो फर्स्ट स्टेट पर जाएगा, अगर 1 है तो इस स्टेट पर जाएगा। सो इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है डेवलप द स्टेट डायग्राम। इसके बाद है राइट द स्टेट टेबल एंड सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो दिस इज द सर्किट एक्साइटेशन टेबल, और ये क्या है, जेके यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए जेके का एक्साइटेशन टेबल चाहिए, इसलिए वो लिखा है। देन इसके बाद है Q0 Q1, दीज आर दी प्रेजेंट स्टेट, और इसमें हमने क्या लिखा है X0 1 0 1। X ये सिंगल बिट इनपुट है, इसलिए उसमें 0 1 आ सकते हैं, 0 1 आ सकते हैं, 0 1 ये आ सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है 0 0 स्टेट, ये स्टेट 1 के लिए कहाँ जा रही है, 0 1 के लिए जा, 0 0 ये स्टेट 1 के लिए क्या जा रही है, 0 1 स्टेट के लिए, लेकिन 0 के लिए कहाँ रुक रही है, वो सेम सेल्फ लूप पर। ये एग्जाम्पल भी मैंने थ्योरी में भी लिया था, लेकिन यहाँ पर भी फिर से लगे तो आप समझने की कोशिश करो। यहाँ सर क्या करें हम लोग, 0 0 0 1 स्टेट हम क्या करें, यहाँ पर ये जितनी डायग्राम है वो सिर्फ हम टेबल में क्या करें, उसकी वैल्यू क्या करें, एंटर करें। सो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है, मतलब कौन सी, ये स्टेट वो 0 के लिए कहाँ जा रही है, 0 पर जा रही है, और 1 के लिए कहाँ जा रही है, 0 1 स्टेट पर। ये देखो 0 0 स्टेट 0 के लिए कहाँ जा रही है, सेम स्टेट पर, 1 के लिए कहाँ जा रही है, 0 1। इतना समझ में चेक करो, और उस टाइम आउटपुट क्या है 0 0। ये दो रो समझ में आए क्या आपको, फ्रॉम द डायग्राम हमने ये रो की वैल्यू कैसे ली है, हेलो, ठीक है। सो इसके बाद क्या है 0 1 स्टेट, 0 1 स्टेट 1 के लिए क्या है, सेल्फ लूप पर है, 0 1 1 के लिए सेल्फ लूप है, मतलब 0 1 ही है, ठीक है। एंड 0 के लिए क्या है, 1 0 स्टेट पर है, 0 1 0 के लिए क्या है, 1 0 स्टेट पर, उसी टाइम आउटपुट ये है। लेकिन लास्ट स्टेट जब भी 1 1 है, उस टाइम इनपुट 1 है, लास्ट स्टेट 1 1 है, इनपुट 1 है, तो ही आउटपुट क्या हमारा 1 है, तो वही लिखा हमने, लास्ट स्टेट 1 1 है, इनपुट 1 है, x इज नथिंग बट द इनपुट, और उस टाइम क्या है, आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। तो ये F1 और F0 की वैल्यू कैसे आई, एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पर क्या है 0 Q1 0 एंड 0 0 0 की वैल्यू क्या है आती है यहाँ पर 0x, बस ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू ऐसे निकाली। देन के मैप की वैल्यू, J1 की वैल्यू, J0 की वैल्यू, K1 की वैल्यू, K0 की वैल्यू, ठीक है। और ये Z आउटपुट सब Z J1 K1 J0 K0 ये सब की के मैप से वैल्यू एंटर की। सो इनपुट क्या लिया, Q1 Q0 X, these are the input for K map, Q1 Q0 and X, ओके। सो ये जितने इक्वेशन आए वो सब की ये क्या है, सर्किट डायग्राम में। सो अब हमें क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम क्या करनी, इंप्लीमेंट करनी है। सो इसके लिए हमें चाहिए डिजिटल वर्क 3.0, ये सॉफ्टवेयर में कि आप इसमें भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप में। सो इसके लिए कौन कौन हम ऐप में भी करके दिखाओ ना। एक्चुअली ऐप में मैंने क्यों नहीं किया, मतलब मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, और होता क्या है कि एंड्रॉयड ऐप में वो स्क्रीन छोटी पड़ती है और दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो किया है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप ही है एंड देन क्लॉक ही है, कुछ अलग नहीं था। तो आपको अगर करना है, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम अगर प्रैक्टिकल का चांस अगर आता है तो करेंगे, अदरवाइज में लगे तो जब भी टाइम मिलेगा तो एंड्रॉयड ऐप में करके रखती हूँ, आपको मैं डायग्राम सेंड करती हूँ।
मैंने यहाँ पर करके रखा, वो एक बार दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं खुद यहाँ पर करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मत समझो कि मैडम ने किया नहीं और रेडीमेड डायग्राम दिखा रही है, प्लीज। तो यहाँ पर सीक्वेंस डिटेक्टर करके रखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इनपुट लेना है आपको। ठीक है, और इसके बाद रन अगर करना है तो यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा, यहाँ पर भी 1 नहीं, ये कब आएगा जब कंप्लीट सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना है एंड 1 0 1 0 करते हैं तो तब एक केस में ये आउटपुट आता है। जब मैं कंटिन्यूसली 1 0 0 1 ऐसा कंप्लीटली एक सीक्वेंस होता है तब जाके यहाँ पर क्या दिखाई देता है, वो सीक्वेंस जनरेट होता है। तो ये आउटपुट क्या आता है आपका, जो भी आपका Q0 एंड Q1 का जो आउटपुट है, टेबल है, ये टेबल की डायग्राम यहाँ पर क्या आता है, आउटपुट। सो यहाँ पर 1 0 0 1, वो भी एक फास्टली करना पड़ता है तो ही जाके वो क्या आता है, आउटपुट यहाँ पर फाइनली 1 आता है। सो अब यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि नेट की स्पीड की वजह से ना अगेन एंड्रॉइड ऐप में ना वो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन आप कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो न्यू फाइल आप ले सकते हो। आपको सर्किट में क्या क्या चाहिए, मुझे आपका कंसर्न पता है कि आपको डिजिटल वर्क ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है और आपके पास एंड्रॉइड ऐप है, तो अभी मैं जिस वे से कर वही वे से आपको क्या करना है, एंड्रॉइड ऐप में करना है। ठीक है, सो 2 जेके के फ्लिप फ्लॉप लेने, देन एक नॉट गेट लेना है, देन यहाँ पर क्या चाहिए, एक और गेट चाहिए जेके के लिए, वो लेना है, देन यहाँ पर एंड और गेट चाहिए, एंड और गेट यहाँ पर चाहिए, देन एक क्या चाहिए, एंड गेट चाहिए यहाँ पर आउटपुट के लिए, वो यहाँ पर रखते हैं। अब क्या है यहाँ पर, सो अब अगर आप कनेक्शंस देखते हो, जितने कनेक्शन होते वो करेंगे। अगर किसी के पास अगर ये सॉफ्टवेयर तो आप खुद करके देख सकते हैं, या एंड्रॉइड ऐप में आप ये प्रैक्टिकल करो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इनपुट है यहाँ पर x। ओके, सो दिस इज द x इनपुट। सो यहाँ पर क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए, तो आप एंड्रॉइड ऐप में उसको बटन या स्विच ले सकते हो। सो यहाँ पर क्या है, ये इनपुट, देन अब इसके लिए क्या कनेक्शन है, J0 के लिए। अगर डायग्राम से नहीं समझ में अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ से ले सकते हैं। अब अगेन एक वन मोर क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या है, J0 एंड J1 है, तो यहाँ पर आप यूजिंग लेबल क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 0, so this is the flip flop 0 and this is the flip flop 1, so this is the flip flop 1। so यहाँ पर हम पहले आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर Q0 का जो भी आउटपुट है वो 0, और इसको लगे तो नाम दे दो। ओके, सो यहाँ पर Q1, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था, Q0 ये LSB साइड है, हम ऐसे चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस वे के कनेक्शन लिए थे। ठीक है, जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब कैसे कनेक्शन करने हैं,
सो J1 को क्या है, मतलब ये कनेक्शन Q0 एंड X बार. सो वेयर इज अ Q0 एंड X बार, मतलब एंड गेट के कनेक्शन करने पड़ेंगे. Q0 एंड X बार. सो ये हो गए J1 के कनेक्शन. सो यहाँ पर इसका आउटपुट कनेक्ट करना है J1 का. देन क्या है K1 क्या है, X प्लस Q0. सो दिस इज द X, sorry, this is the Q0 and this is the X. और इसका जो भी आउटपुट है वो कहाँ देना है, K1 को. मैंने इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ J के नाम आता है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 1 रखा तो आपको समझ में आएगा ये J1 K1 है. देन J0 को क्या कनेक्शन है, X प्लस Q1. सो X प्लस Q1 मतलब क्या, ये ओके. देन तो ये किसके कनेक्शन है, J0 को. सो दे दिया हमने. K को क्या कनेक्शन है, X बार. सो इसका जो भी आउटपुट है वो डायरेक्ट X बार को देना है. ठीक है. अब Z1 को क्या कनेक्शन है, Q1 एंड Q0. सो Q1, सो ये Q1 है, यहाँ पर Q0 है. ओके. और एक कनेक्शन क्या, X, लेकिन इसको 2 ही इनपुट है तो और एक एंड गेट ले लो. एंड X का इनपुट लेना. सो दिस इज द X. और ये जो भी आउटपुट है उसको देना यहाँ पर. सो यहाँ ये है आपका Z आउटपुट. ओके. सो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम है. सो यहाँ पर क्या करना है, रन करना है, लेकिन यहाँ पर रन करने के लिए क्या है, ओके. सो वन मोर एक पॉइंट रहा है.